कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन्हें कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है कीटों की वायु नलियां। कीटों की वायु नलियां। कीटों की वायु नलियां को क्या कहते हैं? जिससे वो सांस ले सकती है। कीट जिससे जिससे सांस लेते हैं उससे क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं श्वास प्रणाल या इसे बोला जाता है वातक। ठीक है, कीट जिसे सांस लेते हैं उससे क्या बोला जाता है? सांस प्रणाल या वातक। ठीक है, और नेक्स्ट है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना को क्या कहते हैं? संरचना। जो हमारे फेफड़ों को घेरे हुए रहती है उसकी संरचना को क्या कहते हैं? वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डी की संरचना को क्या कहते हैं दिव्या? उनको बोला जाता है पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। नेक्स्ट है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके गुड। जो वक्ष गुहा का पेशी तल, वक्ष गुहा का पेशी तल यानी कि जो हमारा फेफड़े हैं, फेफड़ों के पेशी तल को क्या कहते हैं? मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये हमारे फेफड़े थे और इसके नीचे क्या था? पेशी तल। इससे क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायफ्राम। नेक्स्ट है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। उन्हें बोलते हैं रंध्र। नेक्स्ट है कीट के शरीर के पार्श्व यानी कि साइड में पार्श्व भागों के छोटे छोटे छिद्र
को क्या कहते हैं? कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र। किसमें होता है श्वास रंध्र? कोई बताएगा? मैम कॉकरोच में। किसमें? किसमें मैम होता है? कॉकरोच। वेरी गुड, कॉकरोच में। किसने आंसर दिया? मैम मैंने। शुभम प्रकाश, वेरी गुड। मनुष्यों के श्वसन अंग, मनुष्य किससे श्वसन करते हैं? किससे करते हैं श्वसन मनुष्य? फेफड़ों से। फेफड़ों से। नेक्स्ट है वे छिद्र, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, सांस भीतर लेते हैं, उससे क्या कहते हैं? किससे हम सांस अंदर लेते हैं? हम सांस कैसे अंदर लेते हैं? किससे लेते हैं अंदर? पलक, दिव्या, आयुष, उससे क्या बोलते हैं? हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो नाक से सांस लेते हैं तो क्या हो गया? नासिका द्वार, ठीक है, या नासिका गुहा, नासिका गुहा। चलो इतना नोट कीजिए। साथ साथ में याद भी करना, भी थोड़ी देर बाद करें। मैम लिख दिया। नोट कर दिया? दिव्या आपने? मैम हो गया। ओके, पलक आपने? यस मैम। दिव्या आपने? दिव्या। शुभम आपने नोट कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट है एक
अवायवी जीव, एक अवायवी जीव का नाम बताना है आपको, बताइए। एक अवायवी जीव कौन होता है? अवायवी जीव जो बिना ऑक्सीजन की क्या बनाता भोजन? ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, ठीक है। श्वास प्रणाल तंत्र, श्वास प्रणाल तंत्र वाला जीव। श्वास प्रणाली किसमें होती है? अभी किसी ने बताया था, कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच, इसका आंसर है कॉकरोच। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस रूप में विखंडित होता है? जब कोशिका के अंदर यानी कि श्वसन होता है तो क्या क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं श्वसन? मैम 2 प्रकार के। मैम 2 प्रकार के। गुड, 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैम मैम अवायवी वायवीय श्वसन, अवायवीय गुड, अवायवीय या वायवीय श्वसन। एक वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। कोई वायवीय श्वसन की डेफिनेशन बताएगा? वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वायवीय श्वसन? जब वायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज का
ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, विखंडन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन, वायु ही है ना, वायु, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, के उपयोग द्वारा होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। उसमें निकलता क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, कितना नोट कीजिए? मैम हो गया। दिव्या आपका हो गया, मनीष, मनीष यस मैम, आपका हो गया, यस मैम हो गया। ओके। पलक आपने कर लिया, यस मैम। ओके। ये पूरे जो आपको मैंने आपको समझाया, पूरा उसका निचोड़ क्या है? इन वन लाइन में है, ठीक है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई बताएगा? मैम, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वेरी गुड। कौन बोला? पलक। यस मैम। वेरी गुड पलक। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, विखंडन इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय
श्वसन कहते हैं। अवायु श्वसन, इसमें आपको इक्वेशन लिखना भी जरूरी है। ग्लूकोज है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई सॉरी इसमें निकलता है एथेनॉल और ऊर्जा। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसमें होता है या पाया जाता है? ठीक है, जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ईस्ट में और मांसपेशियों में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन से समृद्ध, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना कौन सा श्वसन कहलाता है? अंदर लेना कौन सा श्वसन कहलाता है? कौन सा श्वसन कहलाता है? जब केवल ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है अंतः श्वसन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी परसेंट होती है ऑक्सीजन? कितनी परसेंट होती है जब हम सांस लेते हैं? कितनी होती है ऑक्सीजन? दिव्या, शुभम? मैम 21%। गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड?
मैम 72। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 0.04%। और नाइट्रोजन 72%। 78%। ठीक है। 21% कितनी होती है ऑक्सीजन, और ये तो ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपकी 0.04%। नोट कीजिए। आप लोग को दिख रहा है क्या लास्ट में? यस मैम। यस मैम। ओके। 0.04%। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर लिया। ओके। ठीक है। वायु श्वसन किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। अवायवीय श्वसन कितने प्रकार का किसमें पाया जाता है? ईस्ट और मांसपेशियों में। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना कौन सा श्वसन कहलाता है? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाई
ऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने या छोड़ने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड केवल कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन में क्या था? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है उच्छ्वसन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुभम, कितने परसेंट होती है? मैम 21%। नहीं, जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं बाहर, तो कितनी परसेंट होती है ऑक्सीजन? तब होती है ऑक्सीजन 60.4%। ठीक है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है आपकी 78% रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है आपकी 4.4%। ठीक है, नेक्स्ट है वयस्क। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? दिव्या पलक, आपको आता है? मनीष, ये होते हैं औसतन 15 से 18। कल भी कराया था ये क्वेश्चन, लेकिन वो दूसरे उसमें था। नेक्स्ट है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। कौन सा? जब हम सांस लेते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो दोनों ही कहां से होकर गुजरते हैं? शुभम, पलक, दिव्या, मनीष, तब कहां से होते? ग्रसनी से।
ग्रसनी। आपको पढ़ाया था ना, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है आपका ट्रेकिया, यहाँ पे होता है स्वरतंत्र। स्वरतंत्र क्या करता है, ग्रसनी और ट्रेकिया को यानी कि श्वास नली को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी से जाता है, ग्रसनी में ही क्या होता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ही। फेफड़े कितने होते हैं? मैम 2। गुड, फेफड़े 2। डायफ्राम, डायफ्राम क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है डायफ्राम? डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करता है, फेफड़ों को आधार प्रदान करता है। जब सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है, की स्थिति क्या होती है? क्या होती है स्थिति? जब हम सांस लेते हैं, सांस लेके देखो क्या होती है, डायफ्राम की स्थिति नीचे चला जाता है। ठीक है, डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर, नीचे की ओर हो जाता है। इतना नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ओके प्लीज, पलक आपने कर लिया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है
जब हम सांस छोड़ते हैं तब डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? नीचे को हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कहाँ हो जाता है? ऊपर को। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, 25 है। पसलियों का क्या कार्य है? क्या कार्य होता है पसलियों का? शुभम? फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कॉकरोच कैसे श्वास लेते हैं या किन से श्वास लेते हैं? इनसे श्वास लेते हैं। किनसे लेते हैं कॉकरोच श्वास? मैम रंध्रों से। गुड। श्वास रंध्रों से। ठीक है, श्वास रंध्रों से। केंचुए कैसे श्वास लेते हैं? किससे लेते हैं केंचुए श्वास? केंचुए किससे श्वास लेते हैं? किससे लेते हैं? त्वचा से। ठीक है, मेढक कैसे श्वास लेते हैं? पलक, कैसे लेते हैं मेढक सांस? शुभम? मैम मैम फेफड़े और त्वचा से। किनसे? फेफड़ों से और त्वचा से। ठीक है, दोनों से ही सांस लेते हैं। त्वचा से। मछलियां इससे श्वास लेती है किससे लेती है मछलियां श्वास? मैम क्लोम। गुड। फ्लो या उसे गलफड़ या गिल भी कहते हैं। फ्लो से। इतना नोट कीजिए।
मैम नोट कर लिया। ओके, मैम हो गया। ठीक है। मनीष आपका हो गया? मनीष आपका हो गया? यस मैम। ओके, पलक आपका हो गया? यस मैम। ओके, चलिए अब आपसे, अभी आपने ये सब पढ़ा, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप जिससे पूछूंगी बस वही आंसर देगा, ठीक है? इसका आंसर देंगे पलक। सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पलक, आयुष, शुभम। मैम कोशिका। गुड। पलक क्या होती है? सभी। मैम कोशिका। गुड। आयुष क्या होती है? आयुष यस मैम। क्या होती है सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई? कोशिका। गुड। इसका आंसर देंगे मनीष। श्वसन क्रिया किस में होती है? मनीष, मैम श्वसन क्रिया किस में होती है? पलक, आयुष, शुभम। कोशिका में। गुड। ठीक है, श्वसन क्रिया जो होती है कोशिका में होती है। कोशिका किस प्रकार की इकाई है? पलक, आयुष, मनीष, शुभम। मैम क्रियात्मक। हाँ, संरचनात्मक और क्रियात्मक। गुड। पलक, इसका आंसर दीजिए। सांस लेने पर कौन सी गैस हम ग्रहण करते हैं? मैम ऑक्सीजन। गुड। सांस छोड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? आयुष, आयुष, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? मनीष, मनीष। मैम मैम नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। यस मैम। श्वसन कितने प्रकार का होता है? मनीष, कितने प्रकार का होता है श्वसन? आयुष, आयुष, यस मैम। कितने प्रकार का होता है श्वसन? दिव्या, अभी तो लिखाया था 2 प्रकार का, कौन कौन सा? वायवीय और अवायवीय श्वसन। शुभम, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? शुभम, मैम जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है मैम उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उससे वायवीय श्वसन, क्योंकि वायु से हो रहा है ना। और बनता क्या क्या है? पलक, क्या क्या बनता है?
आयुष? मैम ऊर्जा। हाँ मैम ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा बनती है। और क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी। ठीक है। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? आयुष? मनीष? पलक? मैम जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। गुड, वेरी गुड। अवायवीय श्वसन किस में होता है? मनीष? मैम यीस्ट में। हाँ, ईस्ट में। और मांसपेशियों में भी होता है। ठीक है। जब हम अंतः श्वसन की क्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कितने % क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। कितनी % होती है? मैम 21। मैम 21। गुड, 21%। और मनीष, कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है? आयुष? मैम 164%। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ठीक है। अब ये बताएंगे मनीष, पसलियों का क्या क्या कार्य है? मनीष? दिव्या? पसलियों का क्या कार्य है? शुभम? मैम फेफड़ों को सुरक्षा देना। वेरी गुड, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। ओके। पलक, कॉकरोच कैसे श्वसन करते हैं? किससे श्वसन करते हैं कॉकरोच? मैम रंध्र से। हाँ, श्वास रंध्रों से। गुड। और मेढक किससे श्वसन करते हैं? मनीष? मेढक में क्या क्या होते हैं? फेफड़े। एक तो फेफड़ों से करते हैं और त्वचा से भी करते हैं। ठीक है मनीष। केंचुए यस कैसे मैम। श्वसन करते हैं? केंचुए किससे श्वसन करते हैं? दिव्या? शुभम? मैम फेफड़े और त्वचा से। नहीं, फेफड़े नहीं होते केंचुए में। फेफड़े केवल मेढक में होते हैं, केवल त्वचा से। ठीक है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। दिव्या? शुभम? ग्रसनी। ठीक है, इसका आंसर है ग्रसनी। चलो, कल तो आपका मैथ्स है। कल मैथ्स करेंगे। नेक्स्ट जब साइंस होगी फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके ओके। गुड नाइट स्टूडेंट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।